चिराग पासवान जी टिकट बेचने का काम किए, पूरे बिहार में घूम घूम के टिकट आपके पास बेचने का सबूत काम है? किए। एकदम सबूत है। दूसरा, चिराग पासवान जी को भी अपना सैलरी बंद करने देना चाहिए, जो भी वो सैलरी ले रहे हैं। चिराग पासवान जी को भी रिजर्वेशन पे नहीं लड़के जनरल सीट से लड़ना चाहिए। आप लोग आरोप लगा रहे थे कि जब रामविलास जी बीमार थे तो ये इटली घूम रहे थे। बिल्कुल घूम रहे थे। फ्लाइट का टिकट दिखाना है क्या? आइए ना, एकदम दिखा देंगे आपको फ्लाइट का टिकट। अच्छा, वो तो घूम रहे थे, किन्हीं को मिलना नहीं दिया जा रहा घूम रहे था। थे या फिर रामविलास जी के स्वास्थ्य को लेकर कहीं गए होंगे। हमारा आखिरी सवाल ये है कि बिहार के विकास की बात कब करेंगे, चाचा भतीजे की लड़ाई कब खत्म होगी? देखिए, ये लड़ाई हमारे तरफ से नहीं है, हमारी। फिर आपके सांसद को प्रिंस राज जी को आपको ये मैगी मैन कहा जाता है, तो चिराग पासवान जी को आप लोग क्या कहेंगे? चिराग पासवान जी को फ्लॉप मैन कहेंगे। हाँ। बिल्कुल। अच्छा। आइए, किसका दलित बंगला? नेता का होड़ मचा हुआ है कि कौन सबसे बड़ा दलित नेता, पशुपति कुमार पारस या चिराग पासवान? देखिए, कुछ दिन पहले का एक चिराग पासवान जी बोले थे कि चिराग पासवान जी बोलते हैं हम दलित के नेता हैं, हम दलित के नेता हैं। तो चिराग पासवान जी देखिए कितना मूर्ख बनाते हैं जनता को। मेरी बात वो पे। हर चीज समझ रही है। मैगी वाला जो आरोप लगा वो निराधार है क्या? बिल्कुल निराधार है। हाँ। एकदम निराधार है। अच्छा। अगर निराधार नहीं होती तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज शेर की तरह पूरे बिहार में दहाड़ नहीं रहे होते। और ये बिल्कुल निराधार है। नमस्कार मित्रों, लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है और लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन सिंह ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस और प्रिंस राज पे तमाम आरोप लगाए हैं। उसी आरोप को खंडन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष शिवम जी। शिवम जी, बहुत स्वागत आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सुनिए, अच्छा, लोजपा रामविलास के प्रवक्ता ताबड़तोड़ हमला किए जा रहे हैं आपके नेताओं पे, पशुपति पारस जी पे, प्रिंस राज जी पे। देखिए, सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहेंगे वो लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। पॉलिटिक्स में बने रहने के लिए, चिराग पासवान जी के नज़र में बने रहने के लिए वो लोग अपना स्तर जो है इस तरह से नीचे गिरा चुके हैं, इस तरह से वो नीचे, मतलब इतना नीचे चले गए हैं वो लोग कि कहाँ कब क्या बोलना। वो लोग डायरेक्टली सवाल खड़ा कर रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय के। वो मतलब कह रहे हैं मैगी मैन है प्रिंस राज जी। देखिए, कहने के लिए तो उनका मुंह स्वतंत्र है। हम भी कह दिए वो मैडमैन है, वो मैडमैन है। तो क्यों? क्यों? आप एक बात बताइए, उसको तो पागल ही कहेंगे ना, जो माननीय उच्च न्यायालय के बातों को खारिज करते हुए उन चीज़ों पर आरोप लगा रहा है जो चीज़ माननीय उच्च न्यायालय के पास अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है कि हाँ ये दोषी हैं। और जब ये मामला माननीय उच्च न्यायालय के पास है तो आप ये बताइए कि क्या इस चीज़ को फिर से उठाना कहाँ तक सही है? तो अच्छा, इस ये तरह के बताइए लोगों जी। को मानसिक रूप से बीमार और चापलूसी का इस हद तक नीचे गिर जाना, जिससे हमको एसके पुरी में कहीं हमारा कुर्सी न छीना जाए। माननीय चिराग पासवान जी के आवास पे मेरा बैठना उठना न बंद हो जाए, इसके लिए ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। अच्छा, मैगी वाला जो आरोप और लगा था बिहार वो की जो निराधार है जनता क्या? बिहार की जो जनता है मेरी बात वो पे। हर चीज समझ रही है। मैगी वाला जो आरोप लगा वो निराधार है क्या? बिल्कुल निराधार है। हाँ। एकदम निराधार है। अगर निराधार नहीं होती तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आज शेर की तरह पूरे बिहार में दहाड़ नहीं रहे होते। और ये बिल्कुल निराधार है। आपने कहा था कि दिल्ली वाला बंगला खाली और जो सांसद वाला बंगला है चिराग पासवान का वो बंगला भी खाली हो जाएगा, तो उनके प्रवक्ता द्वारा ये कहा गया था कि पशुपति पारस जी का जो ये बंगला है बिहार में ये खाली करवा दिया जाएगा। अच्छा, ये लोजपा रामविलास के प्रवक्ता ने बोला था। देखिए, फिलहाल तो हम आपको ये, मतलब उनको आपके चैनल के माध्यम के थ्रू हम उनको ये एक सुझाव देंगे कि अभी जो बंगला बच गया है ना उसका ख्याल कीजिए। ये जो टीपा टिप्पणी, निजी टीपा टिप्पणी है ना, उससे अलग हटकर उसका ख्याल कीजिए, वो कैसे बचे उस पर ध्यान दीजिए। दूसरों के बंगले पर मत जाइए। हम ये बात इसलिए रखे थे और ये बात इसलिए कहे थे क्योंकि आपका बंगला खाली हुआ था, न कि किसी और का। अच्छा, चंदन सिंह का आरोप है कि पशुपति पारस टिकट बेचने का खेल किए थे। प्रवक्ता चंदन से? अच्छा, अब नए नए नेता है भाई, जानना पड़ेगा ना कौन। अच्छा, आप नहीं जानते उनको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो आज उनका एक वीडियो देखे हैं, उसमें जाने हैं। देखिए, अब बोले तो हम आपको पहले भी बता रखे हैं कि ये लोग पशुपति पारस जी कौन क्या किया था, अगर उनके पास साक्ष्य है, वो नेता हैं और अपने बोलने का सबूत रखते हैं तो मीडिया के सामने लाए और हम आपको बताते हैं। चिराग पासवान जी टिकट बेचने का काम किए, पूरे बिहार में घूम घूम के टिकट आपके पास बेचने का सबूत काम है? किए। एकदम सबूत है। दूसरी बात, चिराग पासवान जी अपने सारे कार्यकर्ताओं को बोले कि 25-25 हजार सदस्य बनाइए। 2.5 लाख रुपया इस तरह से उन्होंने सारे कार्यकर्ताओं से ठगा और लास्ट में दिया गया जो पैरासूट पॉलिटिक्स करके वो चिराग जी के पास आए, 60 लाख 50 लाख 70 लाख रुपया दिए, उन्हें टिकट दिया गया और जो कार्यकर्ता को कहा गया था
कि 25-25 हजार सदस्यता करवाना है, उसको विधानसभा का टिकट मिलेगा। उसको विधानसभा का टिकट दिया जाएगा। उन्हें कुछ नहीं दिया गया, कुछ को दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया। ये जो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का जो खेल चला, इसका भी अकाउंट डिटेल आप कहिएगा, आपके अगले इंटरव्यू में हम वो भी आपको आपके सामने रख देंगे। इसका हमारे पास हमारे नेता, देखिए शुभम जी, अगर निजी टिप्पा टिप्पणी पर आए तो हम लोग के पास भी एक पर एक चीज़ है जो हम लोग सार्वजनिक कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का पॉलिटिक्स, हम लोगों का राजनीति उस स्तर पर नहीं गिर गया है। अगर उस स्तर पर गिरा होता तो चिराग पासवान जी हाजीपुर में खुलकर विरोध किए एमएलसी चुनाव में। अगर उस तरह का हम लोग का राजनीति होता, जनता समझती है, बिहार की जनता सब समझ रही है कि कौन क्या कर रहा है, कौन फील्ड में कितना जनता को के लिए कर रहा है और कितना जनता को बुड़बक बना रहा है। तो इसीलिए बिहार की जनता, बिहार की युवा, वो लोग सब समझ रही है। और ये सेल्फी सेल्फी भैया, सेल्फी भैया, सेल्फी वाली भीड़ नहीं है हमारी भीड़ कार्यकर्ताओं की भीड़ है। हमारी भीड़ केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने वाली भीड़ है। हमारी भीड़ माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूत करने वाली भीड़ है। ये लोग तो कहते थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जेल भेजेंगे, क्यों नहीं भेज दिए भाई जेल। अब ये लोग कहते हैं बंगला खाली करवाएंगे। एकदम राजनीति में आप भी हैं, ओपन है, कोई फोर्स नहीं है, खाली करवाइए। किसका दलित नेता का होर मचा हुआ है कि कौन सबसे बड़ा दलित नेता, पशुपति कुमार पारस या चिराग पासवान? देखिए, कुछ दिन पहले का एक चिराग पासवान जी बोले थे कि चिराग पासवान जी बोलते हैं हम दलित के नेता हैं, हम दलित के नेता हैं। तो चिराग पासवान जी देखिए कितना मूर्ख बनाते हैं जनता को। उनके कुछ दिन पहले का ये स्टेटमेंट था कि जो भी सक्षम दलित हैं, समृद्ध दलित हैं, उनको रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। हमारे पास है, उसका कटिंग है। चिराग पासवान बोले गैस सब्सिडी की तरह अमीर दलितों को छोड़ देना चाहिए आरक्षण। ये आप दिखा सकते हैं, हमारे पास इसकी कटिंग है, हमारे पास इसकी कटिंग है। किस तरह का दलित नेता का ये बात करते हैं? हम आपसे पूछते हैं, ये दलित को तो आरक्षण छोड़ने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल। तो कौन से दलित नेता के, दलित के फेवर में ये बात कर रहे हैं? समृद्ध दलित, समृद्ध दलित। फिर उस हिसाब से तो चिराग पासवान जी को भी अपना पेंशन बंद कर देना चाहिए इन फ्यूचर। चिराग पासवान जी को भी अपना सैलरी बंद कर देना चाहिए, जो भी वो सैलरी ले रहे हैं। चिराग पासवान जी को भी रिजर्वेशन पे नहीं लड़के जनरल सीट से लड़ना चाहिए। वो भी तो समृद्ध हैं। बिल्कुल, वो भी तो समृद्ध हैं। तो क्या मतलब वही है, एक के लिए इस तरह का नियम बोलेंगे और दूसरे के लिए अपने लिए खुद ये भी नियम पालन करें, तो फिर दलित समृद्ध सोचे इस पर। आपके प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज कह रहे हैं कि चिराग पासवान को माफी मांगना होगा एनडीए में आने के लिए। वो किस बात का माफी मांगेंगे? बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं, उनको माफी मांगना होगा। पूरे एनडीए से उनको माफी मांगना होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिहार की जनता को ठगने का काम किया है। अच्छा। अपने कार्यकर्ताओं को ठगने का काम किया है, अपने लोगों को ठगने का काम किया, बिहार के युवाओं को ठगने का काम किया है, जो अभी तक वो करते आ रहे हैं। अब उनको इस चीज़ का एहसास हो चुका है। कैसे? बिल्कुल, कुछ दिन पहले हमारी पार्टी के जो जिला के जो वरिष्ठ नेता हैं हाजीपुर के, जयप्रकाश नकुल जी, अच्छा, उनके यहाँ जाके उन्होंने माफ़ी मांगा, उनका पैर छुआ है। अभी तो ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, देखते जाइए आप लोग किनका किनका वो पैर छूते हैं। बहुत जल्दी ये चीज़ आ जाएगा सामने। नकुल जी मान गए? नकुल जी उन्होंने एक सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने बोला हम शुरू से लेकर अंत तक रामविलास पासवान जी के सिद्धांत पर चले थे, जिसको अब उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी कर रहे हैं। और हम अभी भी उनके साथ हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगे। आपको अगर आना है हम लोगों के साथ तो आप उनसे माफ़ी मांगिए और फिर हम लोग आगे का सोचेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान फिल्म में भी फ्लॉप करके राजनीति में भी फ्लॉप करेंगे, ये कैसे कह रहे हैं? हाँ देखिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आप किए हैं शुभम जी। इसका हम आपको एक जीता जाता उदाहरण दे रहे हैं। कुछ दिन पहले पूरे बिहार की जनता और इनके साथ जो इनके सपोर्टर्स हैं ना, वो भी देखे ही होंगे इस वीडियो को कि किस तरह से रामविलास पासवान जी का दुख पूरा बिहार, पूरा भारत मना रहा था। और ये अपना एक वीडियो बनवा रहे थे जिसमें ये कहते आ रहे थे कि थोड़ा बाल का टेक्सचर जो है ना वैसा नहीं हो रहा है, क्या कर रहे हो, थोड़ा बाल का टेक्सचर वैसा करो। इस तरह का वीडियो एक उनका वायरल हुआ था। हाँ, बिल्कुल। जिसको इन्होंने पैसा वैसा देकर उस वीडियो को हटवाया। लेकिन ये बात तो तब तक फैल चुकी थी, वो लोग ही वायरल किए, ये तो आप देखे होंगे। तो एक बात बताइए, जहाँ भी पूरा बिहार, पूरा भारत रामविलास पासवान जी के मरने पर शोक मना रहा था, वहाँ ये एक्टिंग कर रहे थे कि हमारे बाल का टेक्सचर थोड़ा वैसा आना चाहिए, ऐसा कुछ था उनका वर्ड्स। तो क्या ये चीज़ बिहार की जनता भूल गई? ये चीज़ भारत की जनता भूल गई? हमारे देश जो है सब याद है जनता को कि चिराग पासवान जी
फिल्मी दुनिया में तो फ्लॉप किए ही, आज राजनीति का स्तर भी इतना गिरा लिए हैं कि उनको लोग वोट कटवा, जंगल का शेर न कहकर सर्कस का शेर कह रहा है। और अब तो यहाँ तक बात आ गया है कि वो मतलब अपने खुद के भाई, अपने भाई पर जो कल तक उनके लिए प्रिय होते थे, आज उनके पीछे वो हाथ धोकर लगे हैं। लेकिन जनता सब देख रही है। कैसे कि पीछे लगे हुए हैं? कैसे पीछे लगे हुए हैं, वो खुद तो बोल नहीं रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बोलवा रहे हैं कि हाँ भाई तुम मैगी मैन कह दो, तुम ये कह दो, तुम वो कह दो। वो डायरेक्टली माननीय उच्च अच्छा, न्यायालय जब आपके सांसद को प्रिंस राज जी को आप ये मैगी मैन कहा जाता है, तो चिराग पासवान जी को आप लोग क्या कहेंगे? चिराग पासवान जी को फ्लॉप मैन कहेंगे। हाँ। बिल्कुल, अच्छा। उनको फ्लॉप मैन कहेंगे। वो तो अपने राजनीति में फ्लॉप कर गए, वो अपने पॉलिटिक्स में, फिल्म में फ्लॉप कर गए। वो तो अब यहाँ भी फ्लॉप कर गए कि वो माननीय रामविलास पासवान जी का एक अपने परिवार को भी एकत्रित नहीं कर पाए उनके जाने के बाद। और इसमें फ्लॉप कहना भी एक छोटा वर्ड होगा। जिस तरह से उन्होंने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया, इसके लिए तो फ्लॉप कहना भी बहुत कह रहे हैं पारस जी तो रहे हैं। अब पारस जी कैसे तोड़े हैं, ये पूरी जनता जानती है, पूरे बिहार की जनता जान रही है। अगर ये चीज़ नहीं साबित होता है, और जनता हमारी जवाब दे रही है। हमारी पार्टी पहली चुनाव लड़ी, उसमें एमएलसी का सीट जीता है। हमारी जनता हमारे साथ है, और वो सही और गलत का उचित फैसला करने में हम लोगों का पूरा साथ दे रही है। और फ्लॉप नेता, फ्लॉप मैन चिराग पासवान जी हैं, और आगे जब तक वो अपने विचारों को सही नहीं कर लेते हैं। आप लोग आरोप लगा रहे थे कि जब रामविलास जी बीमार थे तो ये इटली घूम रहे थे। बिल्कुल घूम रहे थे। फ्लाइट का टिकट दिखाना है क्या? आइए ना, एकदम दिखा देंगे आपको फ्लाइट का टिकट। अच्छा। वो तो घूम रहे थे, किन्हीं को मिलना नहीं दिया जा रहा घूम रहे था। थे या फिर रामविलास जी के स्वास्थ्य को लेकर कहीं गए होंगे? अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, स्वास्थ्य को लेकर कहीं गए होते हैं, अकेले नहीं चले गए होते हैं। परिवार में और भी लोग थे, उस टाइम तो सब कुछ सही था, क्यों नहीं लेके गया? हमारा आखिरी सवाल यह है कि बिहार के विकास की बात कब करेंगे? चाचा भतीजे की लड़ाई कब खत्म होगी? देखिए, ये लड़ाई हमारे तरफ से नहीं है, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं है। हम लोग राजनीति कर रहे हैं, और हम लोग कैसे बिहार का विकास हो, बिहार के युवाओं का विकास हो, बिहार की जनता का विकास हो, हम लोग उस पर अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लड़ाई तो ये लोग कर रहे हैं तरह तरह का बात बोलकर, क्योंकि इन लोगों को ना हमारी जो अब आगे जो हमारी पार्टी बढ़ रही है, हमारे जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हमारे, उनकी लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है, उन्होंने कैसे पहली बार चुनाव लड़वाया पार्टी अलग होने के बाद और जीता। ये चीज़ जो लोकप्रियता है ना, ये इन लोगों को भा नहीं रहा है। इसलिए ये लोग अब डर्टी पॉलिटिक्स, फ्लॉप पॉलिटिक्स करने पर आ गए हैं। हमारे नेता आदरणीय श्री पशुपति पारस जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद समस्तीपुर श्री प्रिंस राज जी लगातार एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर विकास करने का काम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, और हमको नहीं लगता इसमें कोई संदेह होना चाहिए आप लोग। बहुत धन्यवाद। हम भी चाहते हैं कि ये चाचा भतीजे की लड़ाई खत्म हो जाए और बिहार के विकास के बारे में बात हो। धन्यवाद।